ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाधारणे। हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, हम उसको देखेंगे। और 7.12 लिया है, 7.11 वो श्लोक भी जस्ट मैं उसको टच करके आगे निकल जाऊंगा, है ना। एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवान की एक बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में, बड़ा भगवान की बोल्डनेस के बारे में बता रहे हैं ना। तो अभी यह भी 7th चैप्टर है ना, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, है ना। यहाँ से भगवान भक्ति योग एक्चुअली चालू करते हैं। और फिर इसके बाद ये हमने लास्ट में देखा कि भगवान का क्या, भगवान सर्वव्यापी है ना। भगवान की ऑल परवेसिवनेस फीचर है ना, वो हम लोग कैसे परसीव कर सकते हैं। तो पहले हमने भगवान का ग्लोरी के बारे में सुना 7th चैप्टर में, है ना, कि उनके भगवान ने श्रवण करने से भगवान को जाना जा सकता है, श्रवण करने से उनकी नॉलेज मिल सकती है ना। और फिर कृष्ण ने अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल एनर्जीज़ के बारे में बताया ना, कि भिन्न प्रकृति जो है ना, भूमिरापनलो वायु, वही भिन्न प्रकृति है। और उनकी इंटरनल प्रकृति है ये जो आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी, वो इंटरनल प्रकृति है ना। फिर भगवान ने फिर ये बताया कि वो सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। मत्ता परत्रम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, है ना। मैं सारी सृष्टि मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्र मणिगणाय, तो ये बताया। और फिर उसके बाद 8 से लेकर 11वें श्लोक में भगवान अपने सर्वव्यापी हैं, कृष्णा इज ऑल परवेसिव, है ना, और सबके सार हैं, एन एसेंस ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो ये भगवान बता रहे हैं। लास्ट 7.11 वाला एक श्लोक मैं आपको लेके दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा श्लोक है ये, है ना। आपको दिख रहा है, बलम बलवतां चाहम काम रागा विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, है ना। तो इसमें ट्रांसलेशन, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जो बलवान है उसका बल हूँ मैं, ठीक है। डिवॉइड ऑफ पैशन एंड डिजायर, वो वाला बल, कौन सा बल, वो वाला बल नहीं जो रजोगुण और तमोगुण से जो प्रेरित है, नहीं, वो वाला बल स्पिरिचुअल बल, है ना। स्पिरिचुअल बल की बात कर रहे हैं, जैसे स्पिरिचुअल बल जैसे हनुमान जी का है ना, भीम का है ना, ये स्पिरिचुअल बल है ना। ये कोई आपका राग जो रजोगुण है उससे प्रेरित नहीं है। रजोगुण होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, बहुत ज़्यादा अपना ऐसे करके एकदम बॉडी बना ली, और वो दिखाने के लिए, है ना, दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, वो वाला बल नहीं, है ना। वो वाले बल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना भगवान। फिर उसके बाद देखिए, आई एम सेक्स लाइफ विच इज़ नॉट कॉन्ट्ररी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स, ओ लॉर्ड ऑफ द भारतास, है ना। तो मैं वो लस्ट हूँ, है ना, धर्म काम मतलब लस्ट। तो भगवान बता रहे हैं मैं वो लस्ट भी हूँ, है ना, जो कि धर्म के अविरुद्ध नहीं है, धर्म के विरुद्ध नहीं है ना। तो क्या है वो क्या है, परपट में प्रभुपाद बता रहे हैं, द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेंथ शुड बी अप्लाइड टू प्रोटेक्ट द वीक, है ना, बट नॉट फॉर पर्सनल एग्रेशन। ये मैंने बताया। डिवॉइड ऑफ पैशन एंड डिजायर का मतलब ये है कि जो स्ट्रेंथ है वो दलित और पीड़ित ना, उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ हर तरीके की होती है ना, मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है ना। तो अगर जैसे हम लोग क्या है कभी जो प्रचार भी करते तो उसमें भी स्ट्रेंथ लगती है, मेंटल स्ट्रेंथ, है ना। तो वो भी भगवान से आती है। और भगवान बता रहे सिमिलरली सेक्स लाइफ, है ना, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल शुड बी प्रोपोगेशन फॉर चिल्ड्रन नॉट अदरवाइज। तो जो सेक्स लाइफ इट इज़ फॉर कि नहीं भाई अच्छी संतान उत्पत्ति करने के लिए है
है ना, दैट सेक्स लाइफ इज कृष्णा इटसेल्फ, है ना। तो अगर जैसे कोई दंपत्ति हैं, है ना, वो अगर चाह रहे हैं कि नहीं भाई हम हमारे आप क्या है, वी नीड टू हैव एन चिल्ड्रंस, तो वो अच्छे भगवान के कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन हो, कृष्णा कॉन्शियस तरीके से हम रेस कर सकें, तो वो जो सेक्स लाइफ है वो भी सेक्स लाइफ गलत नहीं होती। वो सेक्स लाइफ को भगवान खुद कह रहे हैं वो मैं हूँ, है ना। किसके लिए, कौन सी सेक्स लाइफ, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ चिल्ड्रन, है ना। वो ऐसे चिल्ड्रन को पैदा करने के लिए ऑब्जेक्टिव, लेकिन पर क्या होना चाहिए, कृष्णा को, उनको हम कृष्णा कॉन्शियस रेस करेंगे, है ना, कृष्णा कॉन्शियस रेस करेंगे। तो हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोल क्या है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी को शूट करना, मारना, ये गलत कार्य है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक आर्मी का सोल्जर है ना, बॉर्डर पे पाकिस्तानी कोई आतंकवादी आ रहा है, उसको ऐसे मार देता है, तो वो गलत नहीं है ना। अभी आप देखिए गोल क्या है, गोल से गलत और सही में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है ना। गोल यहाँ पर है कि नहीं भाई इन्फिल्ट्रेशन रोकना है, तो फिर अगर शूटिंग करी जाए तो कोई गलत नहीं है ना। अगर बॉर्डर के पास में कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो वहाँ पे आर्मी मैन को इसको शूट कर रहा है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। उसको हो सकता है उसमें कुछ मेडल भी मिल जाए, कभी वॉर में अगर लड़ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को मार देता है, बहुत सारे आर्मी मैन को मार देता है, उसको मेडल मिल जाते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव भगवान बता रहे हैं कि ठीक नहीं, सेक्स लाइफ इज देयर, सेक्स लाइफ रहेगा ही रहेगा, लेकिन पर क्या है, वो किसके लिए होना चाहिए, है ना, इट इज फॉर प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन मीन्स अच्छी संतान उत्पत्ति करने के लिए। तो वो सेक्स लाइफ भगवान खुद बता रहे हैं वो मैं हूं, दैट इज आई एम, ठीक है। हाँ, तो आज का ये 7.12 श्लोक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। ये चैव सात्विका भावा रजसस्तमशस्तये मत्तयेवेति तन्वेद्दि नात्व अहम तेषु ते मयि। कोई पढ़ेगा आप में से? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। ये भाव एव सात्विका भावा राजसा तमसा च मत एव इति तान् विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि। वेरी गुड। और कोई पढ़ना चाहता है? भरत, मानव। ओके, ट्रांसलेशन। Know that all states of being, be they of goodness, passion or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they on the contrary are within me. है ना। तो ये भगवान अपना जिससे प्रकृति चलाते हैं, है ना, वो 3 गुणों से वो जो प्रकृति चलाते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। भगवान एक बहुत छोटा सा यहाँ पे डिस्कशन करके छोड़ देंगे, इसके बारे में फिर ज़्यादा बात नहीं करेंगे 7 चैप्टर में। फिर 14वां एक चैप्टर है, 14 चैप्टर, वो टोटली इन्हीं गुणों से रिलेटेड है। तो वहाँ पर उसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से भगवान डिटेल में विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी हम समझ लेते हैं कि गुण क्या है। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। तो जो सतोगुण का आदमी होता है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे ज़्यादा चीज़ होता है ना, वो आपका रीडिंग करेगा, बुक रीडिंग करेगा, अच्छी बुक रीडिंग करेगा, है ना। जो पैशनेट आदमी होते हैं वो कुछ वैसा कुछ काम करते हैं जो बड़े मतलब पैशन, जिसको पैशन ड्रिवन होता है ना, ज़्यादा भागेगा, है ना, ज़्यादा वर्क करेगा, है ना। शांति उसको उतनी पसंद नहीं है। ये गुडनेस वाले लोगों को थोड़ी शांति, पीसफुलनेस पसंद है, उसको उतनी पसंद नहीं है, वो ज़्यादा पार्टी करेगा, है ना, उस टाइप का आदमी रहेगा। इग्नोरेंस वाला आदमी है वो तमोगुण में रहता है, वो सारे गलत काम ही करेगा, है ना, जुआ खेलेगा, है ना, कोई क्रिमिनलिस्टिक एक्टिविटी करेगा, है ना। तो इस तरीके के कार्य हैं, ठीक है ना। तो ये जो भी है, जो प्रकृति है, इन 3 गुणों से संचालित है ना। तो ये 3 गुण हैं, ये भगवान से ही निकले हुए हैं, आर मैनिफेस्टेड बाय माय एनर्जी। लेकिन पर भगवान इन 3 गुणों में नहीं आते हैं, है ना। आई एम इंडिपेंडेंट, बट आई एम इंडिपेंडेंट, मैं इन पे नहीं आता हूँ, है ना। तो जितने भी जो भी लोग हैं जो भौतिक समाज में रहते हैं वो इन 3 गुणों से होते हैं ना, कठपुतली होते हैं, है ना। वो कठपुतली होते हैं कि वो 3 स्ट्रिंग्स होती हैं, है ना। तो 3 स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है सतोगुण की, एक है रजोगुण की, एक है तमोगुण की। तो जो जैसा गुण जिस पर हावी हो जाता है उसी हिसाब से आदमी उसी हिसाब से कार्य करता है, उसी हिसाब से ड्रिवन रहता है वो कार्य करने के लिए, है ना। तो 3 तरीके के गुण हैं, है ना, सतो रजो तमस गुण, है ना। आइए परपट पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल मटेरियल एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड आर कंडक्टेड अंडर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, है ना। 3 गुणों के अंतर्गत सारी मटेरियल एक्टिविटी, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं इस पृथ्वी पे, ये 3 गुणों के अंतर्गत ही रहती है।
ऑल थ्री मटेरियल मोड्स नेचर आर एमिनेशन फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड, ही इज नॉट सब्जेक्ट टू देम, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, भगवान वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत नहीं आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अब कभी मोटर गाड़ी चलाते हैं या फिर अपना कभी स्कूटी चलाते हैं, तो यहाँ पे तो नहीं है इतना आपका रेड लाइट वगैरह सिग्नल। आप भुवनेश्वर वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे हर एक चौक पे रेड लाइट सिग्नल है ना। तो रेड लाइट सिग्नल होगा तो रुक जाएंगे, ठीक है ना, आपको रुक जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अब अगर गवर्नर को जाना होगा, चीफ मिनिस्टर को जाना होगा, प्राइम मिनिस्टर को जाना होगा, तो क्या रेड लाइट उनको रोकेगी? क्या लगता है आपको, रोकेगी रेड लाइट वगैरह? कोई नहीं रोकेगा उनको, ठीक है ना। उनके लिए एकदम वो सब सारे रास्ते क्लियर कर दिए जाएंगे जहाँ से वो जा रहे होंगे, और पब्लिक को एक्सेस ही नहीं होगा वो रास्ता, ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना। प्राइम मिनिस्टर जहाँ से जाएंगे वो नॉर्मल पब्लिक को एक्सेस ही नहीं होगा वो रास्ता, जब तक प्राइम मिनिस्टर का काफिला वहाँ तक पूरा निकल नहीं जाता। तो इसका क्या मतलब है? प्राइम मिनिस्टर रूल्स फॉलो नहीं करते? नहीं, वो करते हैं, लेकिन पर वो रूल के ऊपर है। ही डज नॉट, वो उस रूल के सब्जेक्ट नहीं है, इज नॉट सब्जेक्ट टू रूल, है ना। तो इसी तरीके से कृष्ण है ना। कृष्ण जो है वो ये तीन गुण भले ही बनाए हैं, तीन गुण उन्हीं से हैं, लेकिन पर क्या है, कृष्ण उनसे उनके अंतर्गत में नहीं आते, कृष्ण उनसे प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करते, है ना। अब जैसे मान लीजिए और जैसे हाँ इसमें लिखा है फॉर इंस्टेंस अंडर द स्टेट लॉज वन मे बी पनिश्ड बट द किंग द लॉ मेकर इज नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ, है ना। तो जो किंग होता है वो स्टेट का, वो लॉ, वो आपके जो नियम और जो कानून है उसके सब्जेक्ट में नहीं आता है ना, किंग, है ना। हालांकि आजकल आप बोलेंगे कि नहीं प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सब लॉ के अंतर्गत में आते हैं, लेकिन अगर न्याय शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो वो लॉ के अंतर्गत नहीं आने चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक जज है या फिर कोई एक किंग है, अगर वो किसी को पनिश करता है ना, उसको बोलता है कि नहीं भाई यू शुड बी हैंग टू डेथ, आपको मृत्यु तक लटकना होगा, है ना, या फिर आपको एग्जीक्यूट किया कर दिया जाएगा, तो एक तरीके से तो बोला जाएगा, एक तरीके से तो किंग की बोलने पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर किंग के बोलने पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो किंग पे भी तो कुछ धारा लगनी चाहिए आईपीसी की, है ना, इंडियन पिनल कोड या फिर किसी पिनल कोड की धारा लगनी चाहिए, क्योंकि भले ही गलत काम किया लेकिन पर किंग के बोलने पे एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका, है ना। तो अगर ऐसा बोला जाएगा तो बहुत सारे सज़ा तो किंग को भुगतनी पड़ जाएगी, है ना, बट ऐसा नहीं है। तो किंग और वो जो भी आपके जज हैं, दे आर, जो भी लॉ मेकर्स हैं, दे नीड टू बी अबव द लॉ, है ना, वो लॉ के अंतर्गत नहीं आते, है ना। इसको आप उस तरीके से देख सकते हैं जैसे ट्रेन होती है ना, कभी कभार आता है आपका फाटक होता है, वो फाटक जो रेलवे फाटक होता है बंद हो जाता है ना, तो क्या ट्रेन को रास्ता दे दिया जाता है ना। तो वो जो रोड के नियम है वो ट्रेन के लिए नहीं है ना। ट्रेन के लिए आप सब लोगों को रुक जाना पड़ जाएगा, लेकिन पर ट्रेन आपके लिए नहीं रुकेगी, ऐसा करके। उसी तरीके से प्लेन है ना, प्लेन है ऊपर से निकल जाता है, ट्रैफिक के नियम है, वो प्लेन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना। प्लेन, इसका मतलब ये नहीं है वो रूल तोड़ रहा है, प्लेन नहीं, प्लेन रूल नहीं तोड़ रहा है, उसको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, इज नॉट सब्जेक्ट टू दैट लॉ, हमको ऐसा समझना चाहिए, है ना। तो जितने भी ये गुण मटेरियल के मोड्स हैं, है ना, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, ये भगवान से निकले हैं, बट कृष्ण इज नॉट सब्जेक्ट टू दैट, देयरफॉर इनको निर्गुण कहा जाता है ना, इसलिए इनको निर्गुण कहा जाता है। तो कुछ लोग जो अज्ञानी लोग होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि मैं निर्गुण का मतलब इसलिए कि भगवान में कोई गुण नहीं है। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है, भगवान में पूरे गुण हैं, भगवान में 64 कलाएँ, 64 क्वालिटीज़ हैं बताई जाती हैं, है ना, 64 कलाएँ हैं भगवान में, और हर एक कला का बड़ा ही विस्तृत चर्चा है ना। एक एक कला का भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, है ना। तो निर्गुण का मतलब ये है, ये जो मटेरियल गुण है ना, वो मटेरियल गुण भगवान में नहीं है ना। जैसे अगर आप देखेंगे, अब जैसे जब यशोदा माँ ने वैसे बोला है ना कि जब कृष्णा ने मिट्टी खा ली थी तो यशोदा माँ ने बोला जरा मुंह खोलो, तो मुंह खोल के क्या दिखा दिया उन्होंने, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, है ना, अपने मुंह में। तो आप अगर मिट्टी खाएंगे, आप अगर मुंह खोलेंगे तो ब्रह्मांड दिखा सकते हैं क्या, है ना। फिजिक्स का लॉ, बायोलॉजी का लॉ जो भी है, सिविल लॉज, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो भाई ब्रह्मांड नहीं दिखना चाहिए, है ना। लेकिन पर कृष्ण ये दिखा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण वो लॉज के, फिजिक्स लॉज, ग्रेविटेशनल लॉज, नेचुरल लॉज, ये जो प्रकृति के लॉज हैं उनके सब्जेक्ट में नहीं है, उनके अंडर में नहीं आते वो, है ना। उसी तरीके से गोवर्धन, है ना, आप अगर उठाओ कोई पर्वत, है ना,
तो क्या उठा सकते हो। एक पत्थर को भी एक ऐसे उंगली छोटी में उठाने के लिए आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर कृष्ण ने उठा लिया। कृष्ण की इच्छा हो कि नहीं भाई वो हवा से हल्का हो जाए, तो हवा से हल्का हो गया, है ना। तो फिजिक्स के लॉज और अलग तरीके के आपके क्वांटम लॉज, ये सब चीज़ है ना, ये भगवान बनाए हैं, भगवान के अंतर्गत है ना, भगवान के हिसाब से हैं। भगवान इनके हिसाब से नहीं चलते। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भगवान और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, है ना। तो हाँ, हमको ये देखना है कि नहीं भाई कि ये भगवान की जो मटेरियल मोड्स निकले हैं, है ना, फिर ये भगवान फिर कैसे इस जगत में इसका संचालन कैसे करते हैं मटेरियल मोड से, है ना। मटेरियल मोड्स हैं आपके सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसके 3 प्रोमिनेंट डीटीज़ भी हैं, है ना। जो रजोगुण के जो डीटीज़ हैं वो ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण के जो डीटी हैं वो विष्णु हैं, और जो तमोगुण के डीटीज़ हैं वो भगवान शिव हैं। हालांकि ये उनके प्रीडोमिनेटिंग डीटीज़ हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं भाई ये उस गुण में आते हैं, नहीं, ये उस गुण के कंट्रोलर है ना, ये उस गुण के कंट्रोलर हैं, ठीक है ना। उस गुण के जो भी है वो ये गुण को वो देखते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन पर ये ऐसा नहीं है कि ये उस गुण से प्रभावित होते हैं, है ना। भगवान विष्णु तो नहीं होते, है ना, और जो ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, ये कुछ हद तक प्रभावित होते हैं, है ना। बताया जाता है इनका भी कि ब्रह्मा जी को भी क्या है, रजोगुण के चलते चलते कभी कभार क्या होता है, उनको क्या लस्ट होती है, इफेक्ट कर जाती है ना। शिव जी को भी कभी तमोगुण के चलते चलते कभी कभी बड़े क्रोध आते हैं उनको, है ना। लेकिन पर भगवान विष्णु को ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। वो क्यों, वो इनको ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो 3 गुण हैं, इनको जीव को कंट्रोल करने के लिए एक डीटी है, एक भगवान ने एक व्यवस्था की गई है जिसको बोलते हैं दुर्गा देवी, है ना। तो ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये दुर्गा देवी के अंतर्गत है ना। जो यहाँ पर जीव हैं उनको कंट्रोल करते हैं ये 3 गुण, दुर्गा देवी के थ्रू ही भगवान कंट्रोल करते हैं, है ना। तो जो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति, उसके थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है 3 गुणों को। तो बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी, और अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, है ना, योग माया। योग माया के अंतर्गत जो आता है वो भी ये 3 गुणों के अंतर्गत नहीं आ जाता। मतलब यानी कि जो भगवान कृष्ण का जो भक्त बनेगा, है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण भी वो मोड्स में बंधे नहीं है, तो वो भक्त भी वो मोड से फ्री हो जाता है ना। जैसे अगर आप बात करेंगे, हम बोलते हैं कि नहीं भाई, हाँ, भगवान कृष्ण की अगर आप भक्ति करोगे तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो साइकिल है इससे मुक्त हो जाओगे, है ना, और भगवत धाम जाओगे। तो कैसे मुक्त हो जाएंगे, है ना। कोई अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई वो आपको मुक्त कर देगा, तो वो मुक्त तो पहले तभी करेगा जब वो खुद मुक्त होगा। अगर वो खुद ही जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के अंतर्गत होगा तो क्या मुक्त करेगा वो, है ना। तो भगवान इस चीज़ से भी हमको और पता चलता है कि नहीं, भगवान इन 3 गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं, है ना। अगर आते होते तो भगवान कैसे मुक्त कर पाते, है ना। भगवान मुक्त कैसे कर पाते, है ना। वो खुद जब तक बंधन में बंधा होगा वो बंधन मुक्त नहीं कर सकता किसी को, है ना। तो जीव को बंधन मुक्त करते हैं भगवान, है ना। तो भगवान की इच्छा शक्ति से ही वो, है ना। और आगे हम श्लोक देखेंगे तो उसमें पता जाए, देवी ये गुणमयी मम माया दुरत्या। तो ये जो माया है भगवान की दुरत्य, बड़ा ही दुर्गम है, बहुत ही मुश्किल है इसको जीत लेना, है ना। लेकिन पर क्या होता है ना, माँ में वे प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती, जो मेरी शरण लेता है वो ये माया को पार कर लेता है, क्योंकि भगवान करा देते हैं उसको पार, है ना। क्योंकि दुर्गा देवी को डिफीट करना इम्पॉसिबल है ना प्रैक्टिकली। लेकिन जो भगवान कृष्ण की शरण ले लेता है वो ऑटोमेटिकली इसको पार कर लेता है ना। ये 3 ये भव सागर है, और ये बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ की ये जो साइकिल है इसको पार कर लेता है ना, इसको इससे निकल जाता है। तो भगवान ने दुर्गा देवी को अधिष्ठात्री देवी रखा हुआ है, ये 3 गुणों को अंतर्गत में सृष्टि का संचालन करती हैं, और इन्हीं 3 गुणों से प्रेरित होकर, है ना, मनुष्य अलग अलग तरीके के कर्म फलों के बंधन में बंधता है। कुछ अगर अच्छे कर्म करता है सतोगुण के प्रभाव से तो स्वर्ग लोक जाता है, फिर स्वर्ग लोक में भी अपने अच्छे पुण्य कार्य करके, पुण्य कर्मों को खत्म करके फिर से मृत्यु लोक में आता है ना, फिर से धरती पे आता है, फिर से वो कुछ कर्म करता है, वो कर्म अगर अच्छा होगा तो फिर से स्वर्ग जाएगा, बुरा होगा तो नरक जाएगा, है ना। यही सब चीज़ ऊपर नीचे भोगता रहता है, ठीक है। परंतु, है ना, भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, कर्माणि निर्धति किंतु च भक्ति भाजा, है ना। ये जो कर्म होता है ये भक्ति की अग्नि में दहती मतलब झुलस जाता है ना, ये खत्म हो जाता है।
है ना। कर्म जो आपका होता है खत्म हो जाता है ना। और वो भक्ति क्या करती है ना, जो आपको भक्ति लता बीज जो मिला होता है वो भक्ति क्या करती है, जैसे भक्ति क्या होती है, वाटरिंग द रूट्स ऑफ अ ट्री, है ना। जो पेड़ होता है उनको, जो आपका जो भक्ति का बीज होता है उसको वाटर करते 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 सीधे आपका भक्ति का पेड़ भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक ले जाती है ना, ये करती है ना। तो भगवान कृष्ण की शरण लेंगे तो क्या है, शरण कैसे ले सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी क्या है कि नहीं भाई, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, कैसे शरण लूँ। भगवान आ जाए तो भगवान के पैर पकड़ लूँ, मंदिर में जाके क्या भगवान के पैर पकड़ लूँ क्या करूँ, कैसे करूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भक्तों का संग करके और श्रवण कीर्तन करके, है ना। भगवान के बारे में सुने, है ना। जैसे भगवान ने पहले श्लोक में इसमें बताया हुआ है कि भगवान के बारे में अगर जानना है तो उनको सुनना चाहिए, है ना। मयि आसक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मयि आसक्त, मेरे में आसक्त हो जाओ, है ना। योगम युञ्जन मदाश्रया, है ना। और यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, शृणु मतलब सुनना, है ना, मेरे बारे में सुन के, है ना, तो मेरे ऊपर अपनी आसक्ति लगाओ, है ना, ऐसे करके। तो भगवान से आसक्त होने से, भगवान से अटैच होने से हम ये जो 3 गुणों के जो निर्मित प्रकृति है उससे अटैच नहीं होते। उससे प्रकृति से अटैच होंगे तो हमको वापस जन्म मृत्यु में आना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें ये चीज़ बात बताई गई है ना। तो निर्गुण का भी इसमें बहुत करेक्ट बताया है कि भगवान निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ये है कि भगवान के अंदर में ये 3 गुण से प्रभावित नहीं होते भगवान, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया किंग का, प्राइम मिनिस्टर का, उनके ऊपर नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगते हैं ना। और ये जो भगवान है ये भगवान के अंतर्गत है, सारे के सारे गुण अंतर्गत है ना। तो इसमें कृष्ण ये बता रहे हैं कि नहीं, सृष्टि का संचालन वो इनडायरेक्टली करते हैं, है ना, दुर्गा देवी के थ्रू करते हैं ना। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते उस चीज़ में। दुर्गा देवी हैं वो सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करती हैं, ठीक है ना। तो पर्पस ये है इन सब चीज़ का कि जो भगवान से निर्मित जो नॉलेज है वो भगवान को सरेंडर करने में यूज़ होनी चाहिए, है ना। कोई अगर ऐसा बोले कि नहीं मैं भगवान को जानता हूँ, है ना, तो ये काफ़ी नहीं है ना। भगवान को अगर जानता है तो उसको क्या है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। और क्या है, और बता रहे हैं कि ये जो इग्नोरेंस है ना, भगवान की जो भगवत्ता है उससे इग्नोरेंस है, मतलब उसको पता नहीं है। तो वो किस वजह से होता है, वो इसलिए होता है कि नहीं भाई हम लोगों का अटैचमेंट होता है भौतिक वस्तुओं से, इन्फीरियर एनर्जी से, है ना, इन्फीरियर मटेरियल एनर्जी से, उनसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो इसलिए भगवान की ग्रेटनेस को हम समझ नहीं पाते, है ना, भगवान की भगवत्ता को समझ नहीं पाते। और ये क्या बनता है, बाधा बनता है हमारा भगवान को सरेंडर करने में, है ना। तो इसके आगे में भगवान ये भी क्लियर करेंगे कि उनका शेल्टर लेने में, है ना, भगवान का जो शेल्टर लेते हैं उनको क्या मतलब आपका बेनिफिट है ना, कैसे भगवान का इंपॉर्टेंस क्या है वो शेल्टर लेने का भगवान का, तो वो आगे के श्लोक में डिस्कस करेंगे, है ना। और श्लोक डिस्कस करेंगे तो वो जो भगवान क्योंकि त्रिगुण मुक्त हैं, वो जो भक्त भी होता है, जो भगवान का भक्त हो जाता है वो भी 3 गुणों से परे हो जाता है, 3 गुण मुक्त हो जाता है ना। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना, ये तीनों गुण क्या है, इन तीनों गुणों की कुछ ना कुछ कंडीशनिंग है। ये भी जो सतोगुण यहाँ पर है ये शुद्ध सत्व नहीं है ना, इसमें कुछ ना कुछ रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण रहता है। इसलिए यहाँ पे सतोगुण भी जो है वो भी कंडीशन माना जाता है ना। उसके ऊपर आता है शुद्ध सत्व। जो शुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्व में अगर हम जाएंगे, शुद्ध सत्व गुण में जाएंगे, तब हम एक्चुअली क्या है, वाकई में भगवान की वर्शिप कर पाएंगे, है ना। तो शुद्ध सत्व गुण में जाने के लिए हमको क्या है ना, नाम जप करना चाहिए, भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, है ना। कुछ जो भी अपनी इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। आपके घर में अगर कुछ ऑल्टर है तो ऑल्टर की कुछ सेवा आपको करनी चाहिए। भगवान का कुछ अर्च विग्रह हैं तो अर्च विग्रहों को भोग लगाना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ करने से क्या होता है, इंद्रियां होती हैं वो भगवान के लिए लग जाती हैं, है ना। तो क्या होता है, जब इंद्रियां भगवान के स्पर्श में आती हैं
तो भगवान कौन है? अपाप विद्धम, है ना, उनको पाप या और ये सब चीज़ शुद्ध कुछ टच नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से हम भी भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान और भगवान की सेवा में कोई अंतर नहीं है। तो उससे क्या होता है? हमारा इंद्रियों में शुद्धि होती है। जब हमारी इंद्रिय शुद्धि होती है तो इंद्रियों से शुद्ध होता है मन, मन से फिर शुद्ध होता है हमारा इंटेलिजेंस, बुद्धि। और फिर जब ये शुद्ध बुद्धि शुद्ध मन होता है तो इसमें क्या होता है? 3 गुणों का जो प्रभाव है वो बहुत कम पड़ता है ना। 3 गुणों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अभी जैसे देखिए, जैसे रात का समय है, अगर हम आपको बोलें कि नहीं भाई सुबह चैंटिंग करिए और रात को चैंटिंग करिए, है ना, सुबह माला करिए या रात को माला करिए, तो जो रात को माला करेगा, है ना, उसका ज़्यादा वो रात को माला अच्छे से कर नहीं पाएगा, है ना। लेकिन पर सुबह माला करेगा तो उसको बहुत अच्छा कंसंट्रेशन होगा, है ना। ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों की कंडीशनिंग है। सुबह क्या होता है? सुबह वाले समय होता है तो उसमें सतोगुण डोमिनेंट होता है। धीरे 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 जैसे 9 बजता है उसमें रजोगुण डोमिनेट हो जाता है, और रात होते ही तमोगुण डोमिनेट कर देता है उसको। ओके, तो इसका तो इससे ऐसे अर्थ ही हमको ये मिलता है कि नहीं भाई हम भी जो हैं वो 3 गुणों के अंतर्गत बहुत प्रभावित होते हैं, है ना, है ना। ये चीज़ भगवान और भगवान के भक्त में नहीं होती। जैसे श्रील प्रभुपाद क्या करते थे? रात के 1:30 बजे उठते थे, है ना, 1:30 पे उठते थे और अपने डिक्टाफोन से श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे होते थे, है ना। श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, है ना, किसके लिए? हमारे लिए, है ना, हमारे लिए वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, है ना। तो जो भगवान होते हैं और भगवान के भक्त भी होते हैं, है ना, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो इस तरीके के ग्रेट कार्य करते हैं, है ना। तो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो उन 3 गुणों के अंतर्गत नहीं आते या उनसे इतने प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। तो 3 गुणों से अगर प्रभावित नहीं होंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं भाई क्या प्रभु जी का फ़ायदा क्या है 3 गुणों से प्रभावित नहीं होने से? 3 गुणों से प्रभावित होने से, अगर आप तमोगुण से प्रभावित हैं तो कोई भी क्या करेगा? आपको थोड़ा सा भी कुछ ऐसे कुछ अगर आपको बोलेगा, गलत कार्य करने के लिए बोलेगा, तो आपका मन एकदम उस तरीके से अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, और आप वहाँ चले जाएंगे। उस तरीके से रजोगुण है, वो कुछ भी आपको बोलेगा, टाइम वेस्ट करने के लिए बोलेगा, वीडियो गेम खेलो, ये खेलो, फलाना खेलो, टाइम वेस्ट करो अपना। तो अगर वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा तो आपको उस तरीके के कार्य करने पे प्रेरित करेगा। सतोगुण अगर आप में होगा तो अच्छा आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे कुछ पढ़ेंगे, है ना, कुछ अपने दिमाग के लिए कुछ पढ़ेंगे, कुछ अपना स्टडी करेंगे, ये सब चीज़ करेंगे, है ना, तो वो सतोगुण होता है। और शुद्ध सत्व होता है कि नहीं भाई वासुदेव भगवती, है ना, भगवान की भक्ति करना, है ना। हालांकि ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा समझें कि नहीं भाई जो स्टडी है और जो मैं ऑफिस जाता हूँ या फिर मैं जो किचन में जो माता जी हैं वो खाना बनाती हैं वो भगवान की भक्ति नहीं, वो भी भगवान की भक्ति है। ये सब भगवान की भक्ति हो सकते हैं अगर सेंटर कृष्ण में रहें, है ना। अगर आप कृष्ण को सेंटर में रखें, है ना। अगर आप सोचते हैं कि नहीं भाई मैं गृहिणी है तो वो घर में कुछ बनाती हैं तो वो किसके लिए बनाती हैं? भगवान के लिए बनाती हैं। अगर ये सोच के बनाएंगी तो वो भी बंधन मुक्त रहेंगे, है ना। हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में कार्य करते हैं, जो भी करते हैं किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता ना। हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, जुडिशियसली कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। अगर हम ये चेतना रखेंगे तो बहुत जल्दी ये 3 गुणों के परे हो जाएंगे, है ना। तो थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।